अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रहमत, जिसमें एक बहुत ही नेचुरल सी चीज़ दिखाई गई अमीर और गरीब तबके की कि वो बारिश आने पर क्या चीज़ फील करते हैं। अब यहाँ पर बारिश का मौसम था तो जल्दी से परीशे घर पहुंची, क्योंकि मालूम है घर की छत टपक रही होगी और काफ़ी परेशानी का माहौल होगा। और घर आई तो जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी बिल्कुल वैसा ही था कि छत के नीचे कुछ बर्तन रखे हुए थे जिसमें पानी टपक रहा था और बर्तन भी भर चुके थे। ये सब कुछ देखकर परीशे काफ़ी परेशान है। अपनी दोस्त की बात याद आ गई कि बारिश को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि बारिश का मौसम रहे। और परीशे ये देखचा देखते हुए और दोस्त की बातें सोचते हुए परेशान हो गई और अपनी बहन से कहने लगी, अमीर और गरीब इंसान की बारिश सेलिब्रेट करने का तरीका भी कितना अलग है ना। वो लोग खुश हो जाया करते हैं बारिश होती है, और मैं ऑफिस में ही परेशान थी कि हमारे कमरे की छत टपक रही होगी। खैर, यहाँ पर परीक्षा की परेशानी से क्या ही होगा, जो हो रहा वो तो हो ही रहा। दूसरी तरफ मौसम कुछ बेहतर हुआ तो आलिम साहिब घर में आ टपके और यहाँ पर आकर अपनी माँ से कहने लगे, बेटे की बर्थडे है, उसके लिए इनवाइट करने आए हैं। माँ ने ये बात सुनी तो गुस्से में आ गई, कभी इस घर के हालात भी देख लिया करो, तुम्हारी उन ख्वाहिशों से ज्यादा इस घर की जरूरतें अहम हैं। तुम जानते भी हो इस घर का गुजर बसर किस तरह से हो रहा है। बच्चियों के कमरे की छत टपक रही है, लेकिन क्या तुम्हें क्या मसला है? तुम तो अपने बच्चों की, अपनी बीवी की ख्वाहिशें मुकम्मल करने में लगे हो। भाई कुछ यहाँ पर भी ध्यान दो। आलिम साहब को गुस्सा आ गया कि मैं तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करने आया था और यहाँ पर और बातें सुनाई जा रही हैं। तो आलिम साहिब झट से सुना देते हैं, अच्छा तो जो लड़की कमाती है उसका क्या? क्या वो अपनी सैलरी घर में नहीं देती? ये छोटे छोटे अखराजात पूरे नहीं कर सकती? अब ये बातें जो माँ से कर रहा है तो माँ को काफ़ी गुस्सा आ रहा है। आलिम और भी बहुत खर्चे हैं, पर इसे पूरे करती है वो खर्चे, लेकिन तुम्हारी बला से तुम किसी खर्चे को खर्चा ही नहीं समझते। परेशे और सब घर वाले आलिम साहिब का रवैया देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, लेकिन चूंकि माँ ने सख्ती से मना किया था इसलिए परीशे आगे बढ़कर बाप को कोई जवाब नहीं देती। लेकिन एक के बाद दूसरी परेशानी परीशे की जिंदगी में आ रही है। एक तो घर में छत का मसला और दूसरा ऑफिस में। अब उसे बारी के ऑफिस में बैठना है, उसका ऑफिस शेयर करना है और उसके साथ प्रोजेक्ट पर काम करना है। शयान साहब के ऑर्डर के मुताबिक वो अपनी चेयर अब बारी साहब के ऑफिस में लगाती है और साथ ही शर्मिंदा है कि उनसे नजरें नहीं मिला पा रही। और बारी बारी तो इस लड़की को देखना भी नहीं चाहता, इतना गुस्से में है कि पापा ने मुझसे बगैर पूछे इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ इसको साइन कर लिया। मैं तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, बर्दाश्त ना कर सकता होता तो उस दिन जब परीक्षा नहीं आई थी तब इतना गमगीन क्यों होता, तब उसे स्टाफ कम क्यों लग रहा होता। सिर्फ परीक्षा के ना आने की वजह से ही उसने पूछ दिया था कि स्टाफ आज इतना कम क्यों है। हालांकि स्टाफ कम नहीं था, बस परीक्षा गायब थी। खैर, यहाँ पर वो अपनी बहन से आकर भी जिक्र करता है कि बाबा ने अच्छा नहीं किया, उस लड़की को मैं एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकता और सारा दिन मुझे उसके साथ गुजारना होगा। ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन है आहिस्ता ही आहिस्ता ऐसे ही तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जब परीशे अपने घर में फ़ोन किया करेगी और उसके मसले बारी सुन लिया करेगा तो फिर बारी को परीशे पर रहम आने लगेगा और यही रहम फिर मोहब्बत में बदलेगा। दूसरी तरफ आलिम साहिब आकर रुमैसा को भी बता देते हैं कि मुझे लड़कियों के कमरे की छत को ठीक करवाना है। तो रुमैसा परेशान बल्कि गुस्से में आके, ऐसे कैसे? जो वो लड़की जॉब करती है क्या कमाई घर में नहीं देती? कहाँ पर उड़ाती है? अपने कमरे की छत ठीक नहीं करवा सकती? आप इनविटेशन देने गए थे ना, और मैंने तो कहा था उन लोगों को इनवाइट करने की ज़रूरत थी। फजूल में ही कोई ज़रूरत, कोई खर्चा आप पर मुसल्लत कर देंगे, और देखा ना वैसा ही हुआ। आलिम को गुस्सा तो आ गया कि वाकई रुमैसा ठीक कह रही, उन लोगों ने मेरे जाने का फ़ायदा उठाया है, इसलिए आलिम नज़रअंदाज ही करता है इस चीज़ को। खैर, इनविटेशन के मुताबिक यहाँ पर जुबैदा अपनी फैमिली के साथ पहुँच जाती है और परीशे को देखकर तो काफ़ी गुस्सा आ रहा है कि एक बर्थडे ही तो है, हम लोग तो नॉर्मल से सेलिब्रेट करते हैं, केक लाया और काट लिया, और ये लोग तो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कोई शादी का इवेंट हो। ये सब कुछ देखकर परीशे को काफ़ी गुस्सा आ रहा है। लेकिन है परीशे भी यहाँ पर समीर की वजह से आई, वरना बाप की वजह से तो वो कभी ना आती है। यहाँ पर आलिम साहिब के लिए एक बड़ी आजमाइश आने वाली है, क्योंकि आलिम साहिब के बेटे अब भटकने वाले हैं। आलिम साहिब के बेटे के फ्रेंड जो कि अपने घर से अब खर्चा नहीं ले पा रहे और बुरे काम करते हैं, तो ऐसे में वो अब आलिम साहिब के बेटे को भड़काएंगे, उकसाएंगे, उनसे अपने साथ मुलव्वस कर लेंगे और
और फिर वही तो हर्ष किया करेगा इन पर। और रुमैसा अपने अपने शौहर से लड़ झगड़ कर भी अपने बेटे का खर्चा पूरा करेगी। ये नहीं जानती कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, बस उसकी ख्वाहिशात पूरी करनी है तो करनी है। और ऐसे में वो बेटे को इस कदर बिगाड़ लेगी कि वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। तब जाकर आलिम साहिब को एहसास होगा कि बेटियां बेटों से कितनी बेहतर हैं। फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड में बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट टर्न्स आने वाले हैं और ड्रामा बहुत इमोशनल हो जाएगा, जो देखने में और भी मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा रिव्यू? अगर मजीद रिव्यूज़ हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।